इस बार बारिश अच्छी हुई जिससे खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन किसानों के चेहरे पर अब भी मायूसी है क्योंकि राज्य भर में यूरिया की घोर किल्लत है। देखिए रिपोर्ट। इस बार कुदरत किसानों पर मेहरबान रहा। धान की खेती के लिए अच्छी बारिश हुई, खेतों में धान की फसल लहलहा रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी मायूस हैं क्योंकि धान की अच्छी खेती महज पानी से नहीं हो जाती है, जरूरत पड़ती है तो खाद की, जिनमें एक महत्वपूर्ण है। लेकिन झारखंड के अधिकांश गांवों में यूरिया की घोर किल्लत है, जिससे किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सता रहा। किसान अब लैंप्स पहुंचते हैं तो दरवाजे में ताला लटका देख उन्हें मायूस लौटना पड़ता है। तो वहीं यूरिया की किल्लत के बारे में जब कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से पूछा गया तो उन्होंने इसका ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। हमारे जो पूरे राज्य सरकार का अलॉटमेंट जो डेजिग्नेटेड था वो लगभग 1,60,000 मेट्रिक टन था और जो हम लोगों को मिला है वो मात्र 1,05,000 10,000 लाख मेट्रिक टन ही है, जिसके वजह से जो इतना डेफिसिट बन रहा है उसके कारण से लोग कालाबाजारी शुरू कर दिए। शॉर्टेज तो है ही, और मैंने इस बात को केंद्रीय मंत्री को भी पत्रचार करके और उनको वीसी के भी माध्यम से ये चीज़ हाईलाइट किया है। पूरे देश भर में उनका कहना है कि पूरे देश भर में ये किल्लत है। इस बार झारखंड में 16.60 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की गई, लेकिन रोपाई के 20 दिन के भीतर ही किसानों के चेहरे पर मायूसी है क्योंकि धान को अभी यूरिया की सख्त जरूरत है, लेकिन यूरिया मिल नहीं पा रहा। बता दें कि यूरिया फसल की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे पैदावार अच्छी होती है, लेकिन यूरिया न मिलने की वजह से फसल कुपोषित हो रहे हैं। वहीं नामकुम लैंप्स के प्रबंधक नीरज कुमार ने बताया है कि कुछ दिन पहले किसानों के बीच यूरिया का वितरण किया गया था, लेकिन यूरिया कम पड़ गया। अभी यूरिया पिछले कई दिनों से यूरिया का रैक जो है मतलब पूरे भारतवर्ष में दिक्कत थी। झारखंड की बात छोड़ देते हैं, जो मुझे जानकारी है पूरे भारतवर्ष में दिक्कत थी। और ऊपर लेवल में क्या समस्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये इतने सालों में पहली बार यूरिया का बहुत भारी समस्या हुआ। किसान को चूँकि खेती भी अच्छा हुआ, बारिश भी अच्छी हुई, तो किसान तो चाह ही रहे थे कि मतलब यूरिया मिले, आके लौटते थे। लेकिन हम लोग भी लाचार थे उस समय कि चूँकि यूरिया है ही नहीं तो कहाँ से। लेकिन अभी आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हम लोग के पास 31 अगस्त को यूरिया मिला। यूरिया का रैक हजारीबाग में लगा और लेकिन मात्र 200 बैग जो है उपलब्ध हो पाया, चूँकि सारे लोग को जो कंपनी इफको कंपनी है उनको सारे लोग को प्रोवाइड कराना जरूरी पड़ता है। तो वहीं किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी की भी बात बताई है। किसानों ने कहा है कि 300 रुपए प्रति बोरी मिलने वाली यूरिया चोरी छिपे 500 से 600 रुपए प्रति बोरी दी जा रही है। फिलहाल खेती के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है। अभी तो बहुत दूर दूर से मंगाया गया है। अभी हम ही लोग का जब निकान हो गया तो अभी यूरिया डालना बहुत ज़रूरी था, तो वो समय यूरिया नहीं मिलने का कारण हम बुंडू से मंगवाए थे और उसमें 30 केजी मंगवाए तो 300 रुपया लिया उसमें। और लैंप से खरीदते हैं तो? लैंप से खरीदते हैं तो 45 केजी का मिलता है 300 रुपया, 45 केजी का। पूरे देश भर में यूरिया की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और साथ ही यूरिया की किल्लत की वजह से कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। सहयोगी अभय के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।